क्या हाल चाल है ओटाकुस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे बड़ी मशक्कत के बाद फाइनली मित्सुआ और हाक्काई ने हाइटनी ब्रदर्स को हरा दिया था। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या टोक्यो रिवेंजर्स के साथ तुम लोग किसी और एनिमे का भी एक्सप्लेनेशन या फिर थियोरी वीडियोस देखना चाहोगे? अगर चाहते हो तो अपनी डिमांड कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, या फिर अपनी डिमांड पूरी करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई प्रॉमिस कि दूसरे सीरीज के आने से टोक्यो रिवेंजर्स की वीडियो डिले नहीं होगी, क्योंकि टोक्यो रिवेंजर्स मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। खैर, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं आकुन वर्सेस मादारा में शियोन। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था, चिफ्यू और आकुन दोनों ही मादारा में शियोन से ताकेमिची के दोस्तों को बचाने के लिए जा रहे थे, लेकिन चिफ्यू को बीच में मोचिजुकी ने रोक लिया था। एंड एज अ रिजल्ट अब आकुन को अकेले ही मादारा में शियोन को हराना पड़ेगा। हम देखते हैं कि मकोटो और ताकुआ को शियोन ने मार के बेहोश कर दिया होता है। यामागिशी, जो कि अभी भी बात कर पा रहा था और ठीक था, वो आकुन को चेतावनी देते हुए बोलता है कि मादारा में शियोन 9th जनरेशन ब्लैक ड्रैगन का पुराना लीडर है। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो लोग उसे अकेले नहीं हरा पाएंगे। हम देखते हैं कि शियोन इन लोगों का मजाक बनाते हुए बोलता है, ये कैसे बच्चे हैं, अच्छे से लड़ भी नहीं सकते। और आकुन को देखकर बोलता है, एक और बच्चा लड़ने आ गया। यामागिशी की बात सुनकर भी आकुन अपना साहस नहीं हारता। वो बिना डरे शियोन से लड़ने आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही शियोन आकुन को बुरी तरीके से चोटिल कर देता है। हम आकुन को देखते हैं जिसकी हालत काफी बुरी थी, लेकिन आखिरकार वो दोस्त है ताकेमिची का, इसीलिए वो हार नहीं मानता। वो कभी गिव अप नहीं करेगा। आकुन एक बार ताकेमिची की तरफ देखता है जो कि काकुचो से लड़ रहा था। इसके बाद वो शियोन से बोलता है, अगर पहले का समय और मैं पहले जैसा होता तो अभी तक मैं हार मानकर एक छुरी निकाल कर तुम्हें मार दिया होता, लेकिन अभी मैं ताकेमिची को फॉलो करता हूँ। मैं उसके नाम पे, उसके इज्जत पे कोई दाग नहीं लगने दूंगा। मैं ताकेमिची को फॉलो करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा डटकर सामना करूंगा मादारा में शियोन। आकुन के इन सब बातों को सुनकर शियोन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा एनोइंग हो बच्चे, जल्दी करो और मेरे हाथों से मरो। इसी के साथ वो आकुन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हम लोग नोटिस करते हैं कि शियोन के हाथ में नकल्स होते हैं। नकल्स एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्ट्रीट फाइट का वेपन होता है, जो कि पूरा मेटल का बना होता है और उसके सामने स्पाइक्स होते हैं। इससे होता यह है कि पंच का डैमेज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है एंड इन वर्स्ट केसेस इंसान मर भी जाता है। तो यही नकल्स पहनकर शियोन आकुन पर हमला कर देता है। आकुन शियोन के हाथ में नकल्स को नोटिस कर लेता है और वो समझ भी जाता है कि क्यों उसके दोस्त इतनी बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। इसी वजह से आकुन शियोन के उस पंच को टैकल नहीं करता, इंस्टेंट वो उस पंच को डॉज कर देता है और डॉज करते ही आकुन एक दमदार हुक पंच मारता है जो कि पूरा सीधा शियोन के मुंह पर लगता है। और इसी के साथ मादारा में शियोन को आकुन बुरी तरीके से एक ही पंच में हरा देता है। चलो अब यह भी देखते हैं कि कैसे चिफ्यू लड़ता है मोचिजुकी से। तो जैसा कि हमने पहले देखा, चिफ्यू भी आकुन के साथ शियोन से लड़ने जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में मोचिजुकी चिफ्यू को कॉलर पकड़ के फेंक कर रोक देता है। मोची चिफ्यू को बोलता है, मत भूलो कि तुम्हारा ओपोनेंट कौन है चिफ्यू। वक्त आ गया है कि तेंजिकु वाले लड़ाई को यही पर ही सेटल किया जाए। चिफ्यू बोलता है, मैं भी इसकी ही आशा कर रहा था। चलो अब हमारी लड़ाई को शुरू किया जाए। इन दोनों के फाइट के ज्यादा सीन्स तो नहीं होते, लेकिन जितने भी सीन्स थे उसे देखकर हम लोग समझ जाते हैं कि दोनों ने ही एक दूसरे को बराबर टक्कर दिया है। चिफ्यू और मोची दोनों ही बहुत ही ज्यादा घायल दिखते हैं, जिससे हम लोग समझ जाते हैं कि अब ये लड़ाई ताकत की नहीं रही, ये लड़ाई है विल पावर और एंड्योरेंस की। मोचिजुकी बोलता है कि उसके और चिफ्यू के साइज में बहुत ही ज्यादा अंतर है, तो फिर क्यों पूरी कोशिश करने के बाद भी चिफ्यू नहीं हार रहा। इसके जवाब में चिफ्यू बोलता है, साइज में डिफरेंस, मैं हार इसीलिए नहीं रहा क्योंकि मेरे ना हारने का कारण तुम्हारे साइज से 100 गुना ज्यादा बड़ा है। और यही बोलने के साथ ही चिफ्यू मोची के ऊपर एक फाइनल अटैक करता है। मोची पहले से ही बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड था, इसी वजह से चिफ्यू के फाइनल अटैक से मोची नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और फाइनली हारने के करीब आकर भी चिफ्यू मोची को हरा देता है।
आकुन और चीफियू, इन दोनों के ही लड़ाई में हम लोगों को एक चीज कॉमन देखने को मिली है। वो दोनों ही लगभग हारने वाले थे, लेकिन दोनों ने ही ताकेमिची से इंस्पिरेशन ली और अपने विल पावर के दम पे जीत हासिल की। तो क्या मैं ताकेमिची के अराउंड एक इंस्पायरिंग वीडियो बनाऊं जो कि ये साबित करेगी कि ताकेमिची बेकार कैरेक्टर नहीं बल्कि वन ऑफ द बेस्ट इंस्पायरिंग और इन्फ्लुएंसिंग कैरेक्टर है, जिससे मैं और तुम सभी रिलेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखनी है तो पूरा कमेंट भर जाना चाहिए। ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिससे कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो को मिस न करो। और क्या, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लड़ाई के